अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीनियर सहाफ़ियों के साथ नशिस्त लगाई है और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गुज़िश्ता शब कोई हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं है। जब भी कार्रवाई की जाती है इसका बाकायदा ऐलान किया जाता है कि सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता पाकिस्तान। DGISPR ने यह भी वाज़ेह किया है कि हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, जबकि दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। उन्होंने तालिबान हुकूमत को दो टोक पैगाम दिया कि तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर की तरह नहीं, जबकि तालिबान हुकूमत कब तक उबूरी रहेगी। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते और ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हो और हम तिजारत भी करें। DGISPR ने सहाफ़ियों को बताया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल अदालती और कानूनी अमल है। कोर्ट मार्शल से मुतालिक कयास आराइयाँ अब मुनासिब नहीं है। कोर्ट मार्शल का मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा, जिसका फौरी ऐलान भी कर दिया जाएगा। जबकि दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि इस नासूर से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, हुकूमत और अवाम सभी एक पेज पर हैं और सभी मुत्तहिद हैं। तहम अफसोसनाक बात यहाँ पर आती है कि इसमें बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में जो कचहरी हमले का वाक़या रोनुमा हुआ, उसमें इस हमले की तमाम तर मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की। हमले के बाद 48 घंटों के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हमले का जो मरकजी मुल्जिम है साजिदुल्ला उर्फ शीना नाम है, जबकि ये तहरीक तालिबान का रुकन भी रह चुका है। हमले का जो मास्टरमाइंड है दादुल्ला अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है और खुदकुश बमबार उस्मान चंदबारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। साथ ही मरकजी मुल्जिम दहशतगर्द साजिदुल्ला के तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उसने यह एतराफ़ किया है कि बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाले TTP कमांडर ने राबता करके उसे अफगानिस्तान बुलाया। 2023 में वो अफगानिस्तान गया और कमांडर दादुल्ला के पास रहा है। उसने साथ ये भी बताया है कि जलालाबाद से जब वो काबुल पहुंचा तो उसे इस्लामाबाद धमाके से मुत्तालिक ब्रीफ किया गया था। सरकारी कोशिशों के बावजूद ये अफसोसनाक वाक़यात मुल्क में रोनुमा होते हैं। तहम फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन अब भी जारी हैं और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में फायरिंग के तबादले में फितनतुल हिंदुस्तान के 22 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़1 के ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फारान साहब ने हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है, जबकि लाहौर से सीनियर तज्ज़ियाकार जुल्फ़िकार राहत साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक है और साथ ही सीनियर तज्ज़ियाकार जवाद फैज़ी साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हैं। सबसे पहले रुख करेंगे जवाद फैज़ी साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। जवाद फैज़ी साहब, DGISPR ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया और पाकिस्तान बारहा ये बात भी बता चुका है कि सिविलियन को निशाना पाकिस्तान नहीं बनाता। अब DGISPR की इस अहम गुफ्तगू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमेशा की तरह फिर एक अज़्म मुसम्मम का दोहराना भी है जी। और पूरी दुनिया को ये बताना भी है कि हम वो हरकतें नहीं करते क्योंकि हम एक स्टेट है, जिम्मेदार स्टेट है और जिम्मेदार रियासत है। और हम ये नहीं करेंगे कि जिस तरह तालिबान हुकूमत रजीम और फिर TTP का लदम और फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज जिस तरह पाकिस्तान के जवानों पे, अफसरों पे, अवाम पे और बेमासूम लोगों को जिस तरह शहीद करते हैं, हम चाहें तो मसला नहीं है। अगर हिंदुस्तान के 7 तैयारों की बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है और क़यामत तक सुनाई देती जाती रहेगी, तो हमारे लिए अफगानिस्तान पे हमला आवर होना कोई मुश्किल काम नहीं है, नॉट अ बिग डील। लेकिन हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और हम बार बार ये दोहरा रहे हैं और जिस तरह DGISPR ने ये बात कही कि सिविलियंस को हम निशाना नहीं बनाते, लिहाजा अब ये चाहिए कि तालिबान जो है वो जिम्मेदार रियासत भी बने। और सही कहा उन्होंने कि कब तक अबूरी हुकूमत के नाम पे जो है वो बदमाशी करने की कोशिश की जाएगी और मुख्तलिफ कुव्वतों से, ताकतों से जो है वो पैसे हथियाए जाएंगे और उसकी पादाश में जो है मासूम लोगों को शहीद किया जाएगा, दूसरे
मुल्क की जो है कवानीन की पासदारी को रोनते हुए अपने अगर फितनतुल खवारिज के लोग और तश्कील दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूं कि तबलीगी जमात के बारे में तो सुना था या दीगर जमातों के बारे में कि तश्कील दिए जाते हैं ग्रुप या जमातें, लेकिन ये किस किस्म का इनका सो कॉल्ड अपने वालों मजहब है कि जिसमें ये तश्कील भी देते हैं, जिसमें ये लोग भी भेजते हैं, जिसमें हमारे जवानों को शहीद भी करते हैं, हसास पॉइंट्स तक पहुंचने की अपने वालों कोशिश करते हैं। लिहाजा ये सारी वो चीजें हैं जिसका एक दफा फिर DGISPR ने जवाब दे दिया है। होश के नाखुन लेने चाहिए तालिबान क़यादत को, अबूरी हुकूमत को और खास तौर पे उन आकबत ना अंदेशों को जो इनके प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं, जो हिंदुस्तानी और दीगर जो अक़साम की करेंसी है उसको देख के बारिश होने के बावजूद, दाढ़ियों के बावजूद धमाले डालना शुरू कर देते हैं और रक्त गुनाह हो जाते हैं। ठीक है जवाद फैजी साहब, अब आपको क्या लगता है क्या पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान पर भरोसा कर सकता है? और क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए हर दरवाज़ा खोला, लेकिन हमें बदले में वही दहशतगर्दी ही मिलती है अफगानिस्तान से। नहीं, मैं समझता हूँ कि सच्ची जो बात है कि जिस तरह फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अगले महाजों पे जाके कुरान पाक की आयात सुनाते हैं, उसका तर्जुमा सुनाते हैं और फिर जिस तरह बताते हैं, मैं नहीं समझता कि बार बार एक ही सुराख से जो है और बड़े शगाफ से तो अपने आप को डसवाया जाए, रियासत को जो है वो कोई डसने की कोशिश करे और हम देखते रहे। मेरा नहीं ख्याल, और आज बड़ा खूबसूरत जुमला था कि हमारे लोगों को शहीद किया जाए और हम तजारत ही करते रह जाए। नहीं, हमें ऐसी तजारत नहीं चाहिए। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले और हमारे दूध पे पलने वाले अगर वो सपोलिये बन गए हैं तो फिर सांप की गर्दन और उसका सर दबाना, कुचलना वो पाकिस्तान को भी आता है। ठीक है जवाद फैजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। जुल्फ़िकार राहत साहब, पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए हर दरवाज़ा खोला, लेकिन हमें बदले में वही दहशतगर्दी ही मिलती है जो कि शुरू दिन से मिलती भी आ रही है। तो सवाल ये है कि हम कब तक ये एकतरफा भाईचारा का जो अंजाम है, भाईचारा जो है वो निभाते रहेंगे? अब जो DGISPR की जानिब से कहा गया है वो वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते और ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हो और हम तिजारत करें। सवेरा, बिल्कुल DGISPR ने सही कहा। और जब तक हम भाईचारे, गुड तालिबान बैड तालिबान में उलझे रहेंगे और जब तक हम अपने दुश्मन और दोस्त में तमीज़ नहीं करेंगे, तब तक हम ब्लीड होते रहेंगे, तब तक हम दहशतगर्दी से मुतासर रहेंगे, इस तरह के हमलों की जद में रहेंगे। हमें आज बड़े क्लियर हैंडेड ये फैसला करना होगा कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। अफगानिस्तान को हमने बरादर इस्लामी मुल्क समझ के बहुत सपोर्ट किया। कोई आपको याद है कि कुछ 40 लाख से ज्यादा लोगों को होस्ट किया और ये मुत्तकी साहब जो उनके वजीर खारजा हैं, इनके समेत बहुत सारे लोग पाकिस्तान आए, ये महाजर बन के आए और यहाँ पे हमने अपने घरों के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। हमने अपने जो मैक्सिमम इनको सपोर्ट दे सकते थे वो सपोर्ट दी। गवर्नमेंट ने इस पे रोल प्ले किया, हमने इनकी मेहमानदारी की, इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी और उसके नतीजे में जो कुछ हमको मिला, हमें हीरोइन मिली, हमें क्लाशनकोफ कल्चर मिला और हमें आज दहशतगर्दी मिल रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे एहसानमंद होते, लेकिन ये एहसानमंद होने की बजाय ये भारत की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी तकलीफ दे है और भारत का तरीका वारदात हमेशा से ये रहा है कि वो जो आपका दुश्मन होता है, उसका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त होता है। तो भारत की सारी पॉलिसी इसी पे बेस करती है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन होता है वो उसके दोस्ती लगा लेते हैं, वो इसराइल हो या कोई भी मुल्क हो। तो आज अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ बिलियन डॉलर वहां पे इन्वेस्ट किए हैं और कुछ लालच उनको दिया है और उसके नतीजे में सारे अफगानिस्तान के अंदर एक फिजा बनाई गई है पाकिस्तान के लिए। यानी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भारतीय कौंसल खाने की तरफ कोई शख्स जाता है तो उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, या इंडिया में पाकिस्तानी कौंसल खाने की तरफ कोई शख्स चक्कर भी लगा के आ जाता है तो उसकी वहां इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो अफगानिस्तान के अंदर सेम ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत पैदा की गई है, वो क्रिकेट का मैच हो, वो आम जिंदगी हो, हर मौके के ऊपर अफगानी कभी पाकिस्तानी करेंसी जलाते हुए नजर आते हैं, पाकिस्तानी झंडों को जलाते हुए नजर आते हैं। नफरत अंगेज
प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आते हैं। तो इसके पीछे एक काम हुआ है, एक पूरी मेहनत हुई है, इंडियन प्रोपेगेंडा इसके पीछे चला है, सोशल मीडिया ने काम किया है, इंडियन पूरे टीमें बैठी हुई हैं इस पे काम करने के लिए सोशल मीडिया की। तो वो प्रोपेगेट करके वहां पे जिन साजी कर रहे हैं। लेकिन ये सेंध साजी उन्होंने जी। बांग्लादेश के अंदर भी की थी, बांग्लादेश के अंदर भी सारी यूथ को उन्होंने तैयार किया था, वहां पे सिलेबस इंडिया से फाइनल होके जाता था। जुल्फिकार तो साहब, ये सब करने के आज बाद भी तो मुंह की खानी पड़ती है ना भारत को। अब हाल आपके सामने है, पूरी मैं दुनिया देख चुकी है। मैं एग्जैक्टली ये कहता हूं जी। कि वो कहते थे ना, नजरिया पाकिस्तान हमने वहां पे डबो दिया है जी। अपना बांग्लादेश के मामले पे। तो आज वहां भी मुंह की खानी पड़ी। आज हसीना वाजिद वहां पे भाग के इंडिया जा घुसी, सही। मोदी का नाम लेवा कोई नहीं, और वहां पे भारत का नाम लेना ममनू है। हम्म। इसी तरह मैं ये कह रहा हूं कि जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, हम्म। ये एक गैर फितरी इतिहाद है अफगानिस्तान का। बिल्कुल। आज ये जो मौजूदा रजीम है, ये उनकी झोली में बैठी हुई है। कल की जो रजीम यहाँ आएगी और ये चेंज होगी, ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज होगी। और जब चेंज होगी तो वहां पे इंडिया का नाम लेवा कोई नहीं होगा। भारत जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर ले, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर $1 बिलियन लगे हुए उनके जाया हुए हैं, इसी तरह $1 बिलियन अफगानिस्तान के अंदर लगे हुए जाया होंगे। और यहाँ पे एक फितरी तौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का हलीफ है। जैसे कहते हैं कि हमसाये तब्दील नहीं हो सकते, जी। जो मर्जी कर लें। 1750 किलोमीटर की जो सरहद है अफगानिस्तान हाँ। पाकिस्तान की मिलती हुई, उसको आप कहाँ उठा के ले जाएंगे? और फिर पाकिस्तान एक फितरी हलीफ इसलिए है कि बरादर इस्लामी ममालिक है, इंडिया से इनका मजहब नहीं मिलता, माशरत नहीं मिलती, कोई कल्चर नहीं मिलता। इसके बावजूद इवन सरहद नहीं मिलती, वो हमारे ऊपर से गुजर के जाते हैं। तो हमारे पास से तो उनको गंदम मिलती है, उनको सारी ट्रेडिंग की फैसिलिटी है। आधे इधर लोग हैं, आधे उधर लोग हैं, तो एक सही। दूसरे से कुनबे तकसीम। तो ये पाकिस्तान के साथ एक नेचुरल उनका अलायंस बनता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो एजेंडा बेस्ड हैं, जो इंडिया का एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। तो ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक। पाकिस्तान ने ना दहशत गर्दों के खिलाफ के सामने पहले डालेंगे। हाँ। डीजीआई बिल्कुल से बैठ के निकल गए, और की तरफ खून है और दूसरी तरफ हम ट्रेड करें। तो ये मेरा ख्याल है कि आप पहली दफा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इस तरह की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है, और इसके असरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए इसके असरात बहुत जल्द आना शुरू हो जाएंगे। आपका पॉइंट आ गया है। इम्तियाज़ फरहान साहब, जैसे कि जुल्फ़िकार साहब भी कह रहे हैं कि रजीम चेंज बहुत जल्द चेंज होता हुआ नजर आएगा और होगा अफगानिस्तान का, जैसे कि मामला अफगानिस्तान में देखने आ रहे हैं। और उसके बाद जो DGISPR की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई है, इसे आप कैसे देखते हैं कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते, और साथ ही ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हों और हम तिजारत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सवेरा याद होगा कि जैसे जुल्फ़िकार भाई बात कर रहे हैं, बहुत पहले से मेरा भी यही मौक़िफ़ रहा है कि रिजिम चेंज होनी है और उस पर काम हो रहा है। ठीक। और ये अफ़गान ट्रांजिट के बंद करने का भी, जब ये महाजरीन की वापसी का अमल शुरू हुआ था, उस दिन से भी हमारी यही रिक्वेस्ट थी, ये मुतालबा था कि अफ़गान ट्रांजिट बंद करें, लग पता जाना है। क्योंकि अफ़गान ट्रांजिट से पाकिस्तान की मईशत को जितना नुकसान पहुँचता है और पहुँचाया जाता है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बड़े बड़े कंसाइनमेंट मंगाए जाते हैं जो सीधे यहाँ पोर्ट पर उतरते हैं, सीधे चले जाते हैं अफ़गानिस्तान के नाम पर, लेकिन दरमियान में ही खुलते हैं। वो कोई टैक्स नहीं देते, कुछ नहीं करते। पूरे पाकिस्तान में बड़े बड़े एक्सीलेटर, ये डंपर्स, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम आने वाले इक्विपमेंट सब अफ़गानिस्तान ट्रांजिट के नाम पर आए हैं। अभी अगर सिर्फ इनकी इंक्वायरी शुरू कर दें, किसी एक का डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। कराची के रोड के ऊपर कई डंपर बग़ैर नंबर के चल रहे होते हैं, और अभी कुछ दिन पहले एक डंपर के पीछे जो नंबर लगा हुआ था वो मोटरसाइकिल का नंबर था। तो यहाँ तो ये उसको भी अगर चेक करें तो भी। और हिंदुस्तान से पाकिस्तान ने एक अरसा वो अपनी तमाम तिजारत बंद की हुई है। वाहिद ये अफ़गान ट्रांजिट थी कि रोज़ाना लाहौर में सैकड़ों ट्रक खड़े होते थे, वाघा बॉर्डर से जाते थे, आते थे, हमारा मुंह चढ़ा रहे होते थे। तमाम तर ये बातें करने के बावजूद
हमेशा अफगानिस्तान ने हमें ताने दिए हैं, हमें सब कुछ। इसको छोड़ दें, जो ये ड्रग अफीम काश्त होती है, जो भी ड्रग्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी पाकिस्तान के रूट से करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंतहाई बदनाम होता है पूरी दुनिया में कि जनाब यहाँ से। अब तो बहुत सख्ती हो गई है, गुज़िश्ता चंद साल से तो बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। और जो आज DG ISPR ने जो बात की है उसके अगर हम दो पहलू देखें, बिल्कुल सही है कि अफगान ट्रांजिट जब बंद हुई है तो उसमें उनको पता लगा है रजीम चेंज, बिल्कुल ठीक। और वेरी फर्स्ट जैसे सवेरा जब मुजाहिदीन थे, जब भी पाकिस्तान ने, देखें मेजर आमिर इस वक्त बात कर रहे हैं और वो बहुत अपने दौर में थे, उनके वालिद तो बहुत बड़े यानी कि दरगाह के यानी उनको कहें गद्दी नशीन, और सारा बहुत उनका काम था। और मेजर आमिर अब ये सारी बातें बताते हैं कि क्या है वो सारी वार में हमारे जवान थे, हमारे ये NAD के यूनिवर्सिटी के लड़के, बड़े बड़े इंजीनियर जो मास्टर, जो बड़े अपने काम में मास्टर थे, उन्होंने जाके वहाँ पर काम किया था। उसके बावजूद तमाम पाकिस्तान ने हमेशा अपने जो बिरादर इस साइड के थे उनको प्रीफर किया। अहमद शाह मसूद, जनरल दोस्तम समेत कई एक जनरल थे जो वारलॉर्ड थे, उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। वो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि आप यूरोप के अंदर घूम रहे हैं। अफगानिस्तान का ये फेस नहीं है जो सिर्फ इधर है, और भी बहुत सारे उसके जो सूबे हैं, बहुत किसी ने बैठ के एक एक सूबे के ऊपर उसके बात करेंगे कि वो बहुत यानी ब्रिलियल माइंड समझ लें, बड़े लिबरल टाइप के समझ लें। यहाँ पे आगे प्रॉब्लम होती है कि सारी चीज़ें आप जर्नल फेस की, अभी हम जाहिर है कि उनका एक अपना किरदार है, उसके हवाले से हम बोलते हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। ये दोहा में सब कुछ हुआ, वो सारी चीज़ें रिजीम चेंज हमने कराई। तो जब ये रिजीम चेंज आप नेटो के हवाले से हो सकती है तो जुल्फ़िकार राज साहब जो बात कर रहे हैं तो वो इधर हवाले से क्यों नहीं हो सकती, और होनी चाहिए। पीसफुल एटमॉस्फेयर उसी वक्त रह सकता है जब पीसफुल माइंड की रजिम मौजूद हो, ख़ासतौर पे अफगानिस्तान के अंदर। हमारी तरफ से जो ये वजाहत की गई है कि हमने कोई हमला नहीं किया गया, उसकी वजह ये है सवेरा, ये तीनों देख लें आप। अब हिंदुस्तान को देख लें, वो झूठा प्रोपेगेंडा करता है हमारे खिलाफ, अफगानिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया, और इन दोनों की जो हामी जमात है हमारे यहाँ वो भी इसी तरह की कैंपेन चलाती है। इसी तरह सोशल मीडिया पे चीज़ें होती हैं, मार दिया, रगड़ दिया, ये हो गया, तबाही आ गई। तो पूरी दुनिया में सिर्फ हम मुसलमान हैं कि हम पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट भी करें और उनके हवाले से बुराइयाँ भी सुने। और फिर जब यहाँ पे पाकिस्तान में कभी ये जो आबादी के एकदम इजाफे का जो बात होती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान अगर दहशतगर्दी के साथ किसी और बात पे ज़्यादा डिस्कस होता है वो आबादी के लिहाज से होता है। और आबादी कैसे बढ़ी है, बर्मीज, श्रीलंकन, ये हमारे अफगानी करोड़ों की तादाद में यहाँ पर आए, और ज़ाहिर के सब उसमें एकदम तेज़ी से आबादी में इजाफा हुआ। तो ये भी हमारे लिए बम नहीं है, बम से कम नहीं है। अब हमारी मईशत के लिए आबादी का दबाव और आबादी में तेज़ी से इजाफा, वो सारा का सारा यहाँ पर हुआ। अब ये बिल्कुल सही है कि खुदा, अब अच्छी बात है कि हम एक उस पर आ गए, और ये गुड तालिबान बेड तालिबान एक बहुत अरसे से चल रहा है कि नहीं हम एक्सेप्ट करते। मैं तो ये कहता हूँ TTP की भी बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ तालिबान की बात करनी चाहिए। ये TTP का मतलब ये पूरी दुनिया में बावर कराया गया कि शरारती अगर हैं, दहशतगर्दी कोई कर रहा है तो ये पाकिस्तान के ही है। आपको याद होगा एक मरतबा पंजाबी तालिबान का इस्तिलाह इस्तेमाल की गई थी, और बहुत अरसे तक वो पंजाबी तालिबान की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई थी। वो भी एक साजिश के तहत इस्तेमाल की गई थी कि जनाब हम तो कुछ नहीं है, पंजाबी तालिबान नहीं काबू आ रहे, ये पंजाबी तालिबान काबू नहीं आ रहे। तो वो भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा था कि जनाब ये तो अभी भी TTP का, मैं कहता हूँ हमें TTP कहना ही नहीं चाहिए। जो तालिबान है, आज DG ISPR ने भी कह दिया कि ना बेड तालिबान है ना गुड तालिबान है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जब 96-7 के इरा में ये तालिबान गए थे तो आज डॉक्टर सफदर अब्बासी में जब थोड़ी देर पहले एक डेढ़ घंटे पहले डॉक्टर सफदर अब्बासी प्रेस क्लब आए हुए थे, नाहिद खान भी आई हुई थी, उनके साथ गपशप हो रही थी। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था, जब ये तालिबान यहाँ से गए उस वक्त मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर आई थिंक वजीर दाखिला होते थे और बड़े मोस्ट पावरफुल, उनके साथ हम तालिबान के साथ गए। पहला जो कॉन्वॉय गया है मेजर जनरल नसीरुल्लाह बाबर, और हमारे अभी भी बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, बड़े एंकर पर्सन भी हैं, वो सारे के सारे साथ थे। कमांडर नेक मोहम्मद था। वहाँ जाके जो अगर तालिबान को सारा का सारा इक़्तिदार दिलवाया गया है, यानी उस वक्त तो आप समझ लें गुलबदीन हिकमत यार जैसे और रब्बानी साहब जैसे बड़े बड़े यानी वहाँ पर मौजूद थे जो मुजाहिदीन उसके अंदर,
तो ये किसने दिलवाया था वहाँ पे जाके तालिबान को इक़्तिदार? पाकिस्तान ने ही दिलवाया था। और वहाँ पे उलमा इकराम के ज़रिए पहले एक एडवोकेसी की गई थी, बड़े बड़े उलमा इकराम, अल्लाह हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई साहब को जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन समेत कई एक थे जो उस वक्त अवेलेबल थे वहाँ पे। अपना शरई तौर पर भी तमाम लोगों से हमारे उलमा इकराम ने काम किया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही थी उसकी डिप्लोमेसी की वो किया। तो ये तालिबान को भी इक़्तिदार हमने ही वो किया था सारा, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जाहिर है कि DGISPR की बात ठीक है, मगर ये कंटिन्यू रहना चाहिए टिल ये के जब तक ये रिजिम चेंज में भी नहीं रुकना चाहिए। जो कमिंग रिजिम है, रिजिम चेंज पर भी ये मामला नहीं रुकना रुकना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान ने अफगान अवाम के लिए हर दरवाजा खोला, लेकिन बदले में पाकिस्तान को दहशतगर्दी ही मिली है और दहशतगर्दी का सामना ही पाकिस्तान को करना पड़ा है। लेकिन अब की बार पहले भी DGISPR ये बात वाजे कर चुके हैं, लेकिन अब भी DGISPR की जानिब से ये बात वाजे कर दी गई है कि ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते और ना ही ऐसा हो सकता है कि हम पर हमले हों और हम तिजारत करें। ये बात वाजे हो चुकी है और DGISPR वाजे पैगाम दे चुके हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, इसी पर बात कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिए। बात कर रहे थे हम DGISPR की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है, अहम गुफ्तगू, जिस पर उन्होंने कहा कि ब्लड बिजनेस साथ नहीं चल सकते और ना ही ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में ये लोग दहशतगर्दी भी करें और ये चाहें कि तिजारत हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये DGISPR की जानिब से अहम गुफ्तगू की गई है, जिस पर हमने अपने पैनलिस्ट से सवाल जवाब भी किया और आपने उनकी तज़किया भी जाना जो उनकी जानिब से किया गया। लेकिन अब बात ये आती है इस्लामाबाद कचहरी में जो हमला किया गया, उन हमले में जो मुल्ज़िमान मुलव्विस थे उनकी जानिब से इंकशाफात सामने हुए हैं और उन्होंने इस बात के जो इंकशाफात किए वो बड़ी अफसोसनाक बात है वहीं कि उनके ताने बाने सारे अफगानिस्तान से मिलते हैं और सारी मनसूबाबंदी जो हुई है इस हमले की वो अफगानिस्तान में हुई है। जवाद फैजी साहब, ये सवाल आपके लिए, जो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं उन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं और ये बता दिया गया है कि ये सारी मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से की गई है, अब ये सबूत सारे आ चुके हैं, आप क्या समझते हैं कि ये सबूत अब आलमी इदारों को भेजे जाने चाहिए? जुल्फ़िकार साहब, यही सवाल आपसे करना चाहूँगे। इस्लामाबाद कचहरी के जो मुल्ज़िमान हैं उन्होंने इंकशाफात किए हैं, उनसे भी वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद होती है जो पाकिस्तान कह चुका है कि तमाम मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान से हुई है, सबूत मौजूद हैं, पाकिस्तान बारहा ये बात कह भी चुका है। अब आप क्या समझते हैं कि ये सबूत आलमी इदारों को भेजे जाने चाहिए? बिल्कुल भेजे जाने चाहिए और पहले भी सवेरा बहुत से सबूत हमने भेजे हैं। हमने UNO से लेके जितने इस्लामी कंट्री है उनको इन्वॉल्व किया, अमेरिका के सामने ये सारी सूरत हाल रखी, BLA की सूरत हाल रखी, दुनिया के कई फोरम्स के ऊपर हमने एहतजाज किया, इंडिया को बेनकाब किया और इसी वजह से इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा था, आज वो इंडिया पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार है। यानी अब तो आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू को वो इनवाइट कर रहे हैं। इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडिया नहीं जा रहा, वो भी कहता है जी मेरा सिक्योरिटी का इशू है, मैंने नहीं आना। तो इंडिया बिल्कुल ही तन्हाई का एक शिकार हो गया और ये सारा पाकिस्तान के इसी डिप्लोमेसी का नतीजा है, बिल्कुल, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं। तो अभी भी ये जो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं ये बहुत से ममालिक को हम भिजवा चुके और बाकी भी ममालिक के सामने रखने जा रहे हैं, UNO के सामने हम रखने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान को किस तरह टारगेट किया जा रहा है और अफगानिस्तान इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है और अफगानिस्तान को भी ये सबूत दिए गए हैं, ना सिर्फ दुनिया को बल्कि अफगानिस्तान को दिए गए हैं और ये ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत हैं जिससे अफगानिस्तान भी इनकार नहीं कर सका। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, हम इसको आइंदा से देखेंगे, चेक करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है, उनको पता है। और वहां पे जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी तो वहां पे जो दहशतगर्द मारे गए थे उनका जब जनाजे हुए और उनकी तदफीन हुई तो वो अफगान हुकूमत ने बड़े प्रोटोकॉल में की, ठीक उसको अफगानिस्तान के झंडों के अंदर लपेट कर उन दहशतगर्दों को दफनाया गया। तो उससे अंदाजा हुआ
कि अफगान तो पूरा सिस्टम दहशतगर्दों के पीछे खड़ा है। सही। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो कहीं छुप के कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो वहां पे जितने दहशतगर्दों के ग्रुप हैं वो सारे के सारे अफगान गवर्नमेंट जो है उसके नॉलेज में भी है और उनकी मर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। पहले हमारा ख्याल तो था कि जुल्फिकार वहां की साहब, क्या अफगान तालिबान भारत के दबाव में है, या फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय पैसा और नेटवर्क ज्यादा ताकतवर हो चुका है? देखिए जी, भारत के दबाव में नहीं है। दबाव में बिल्कुल ये नहीं आते, ये लालच में आते हैं, ये पैसों ठीक। के चक्कर में काम करते हैं, ये किराए के कातिल बन के काम करते हैं। इनकी पूरी हिस्ट्री यही है। ये बिल्कुल जैसे काफिलों को डाकू लूटते थे इसी तरह ये लूटते थे और इनका कारोबार ये है। वहां से बहुत सारे काफिले आया करते थे, बहुत सारे रेडर्स आते थे, वो अटैक करते थे बरसगीर के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। चूंकि हिंदुस्तान एक फूड बास्केट समझी जाती थी ठीक। और ये अफगान जो है जितने भी हैं ये उनसे गला छीनते थे और पैसे लेके बंदे मार देते थे। तो ये इनकी पूरी हिस्ट्री है। ठीक। तो ये आज भी ये अपना काम करने की बजाय, कारोबार करने की बजाय, कुछ संजीदा ट्रेड करने की बजाय, अफगानिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की बजाय वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम या सड़कें या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की बजाय ये लोगों से पैसे लेके काम कर रहे हैं, इंडिया से पैसे लेके काम कर रहे हैं। तो ये इनका एक बिजनेस बन चुका है और पाकिस्तान ने इनको बहुत समझाया, ईरान ने समझाया, सऊदी अरब ने समझाया, ठीक है, पाकिस्तान कतर ने भी इवन बहुत और समझाया। टर्की ने। जुल्फिकार साहब सही कह रहे हैं आप, ईरान लेकिन ने उनको भी समझ समझाया, नहीं। कतर ने भी समझाया, लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रहा और ये किराए के कातिलों का रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान। भारत के पर जो इस्तेमाल हो रहा है। सर, आपका पॉइंट आ गया। जवाद फैजी साहब, इस्लामाबाद कचहरी के मुल्ज़िमान ने जो इंकशाफात किए हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद होती है उससे। यही बात है कि तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई है। पाकिस्तान बारहा ये बात कर चुका है, बारहा सबूत भी पेश कर चुका है। इसके बाद भी अफगान तालिबान ने जो ये मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है, आप इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जवाद फैज़ी साहब, ये इस्लामाबाद कचहरी के मुल्ज़िमान जो कि उन्होंने इंकशाफात कर दिए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हमले की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान से हुई है। पाकिस्तान बारहा ये बात कर चुका है, पाकिस्तान बारहा सबूत भी पेश कर चुका है, लेकिन अफगान तालिबान जो कि मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करे हुए बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं और इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जवाद फैज़ी साहब, आपसे। देखिए, मेरे भाई जुल्फ़िकार राज साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज में और मुफस्सल अंदाज में बयान फरमाया है कि किराए के कातिल है, दीन ईमान है कोई नहीं, इस्लाम की और शरीयत की जो ताबीर है उसको मसख करके बयान करते हैं। और फिर वो कौन सा मजहब है जो अपने ही हम मज़ाहब लोगों के गले काटने को और सरों को फुटबॉल बनाने की इजाजत देता है। हमने तो जैसे पहले ये बात कही कि हम सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल। और हम तो हमेशा, हमें तो यहाँ तक कहा गया कि दरख्तों तक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इबादत गाहों को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर, हम तो जब भारत के साथ हमारी जंग की बात चल रही थी, बुनियानुल मरसूस हुआ, तब भी यही बात की गई है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, सिविलियन को कभी निशाना नहीं बनाएगा। ये तो फिर भी बरादर मुल्क है। देखिए, बरादर किस चीज का मुझे बताए ना, वो कौन से बरादर होते हैं? वो बरादरान यूसुफ तो कहे जा सकते हैं, लेकिन वो बरादर किस तरह है? हमसे गलती हो गई, सच्ची जो बात है, मुझे इसका इजहार कर देना चाहिए कि हमसे गलती हो गई तब के मामलात देख के कि रशिया क्या कर रहा है, सोवियत यूनियन के क्या मामलात है, खित्ते में रशिया की पहुंच हम तक ना पहुंच आए और हमने हद फासिल खींच दी ये। लेकिन हमें इनको देखते हुए, पूरी हिस्ट्री को देखते हुए पहले से ही अपने बैरियर जो है ना वो नष्ट कर लेने चाहिए थे पहले। तो फिर जवाद फैजी साहब, अब जब हमें सारी असलियत इनकी आश्कार हो चुकी है, पूरी दुनिया भी देख चुकी है, तो पाकिस्तान को अफगान तालिबान हुकूमत के लिए क्या सख्त सिफारती इक़दाम करने चाहिए? देखिए, वो हम कर भी रहे हैं। अभी मुझसे पहले जिस तरह कहा गया कि हिंदुस्तान आइसोलेटेड हो चुका है, अफगानिस्तान की तो वही बातें हैं कि अमेरिका बहादुर भी अंदर खाते डॉलर भी भिजवा रहा है। लिहाजा ये तो सबको फिर चाहिए कि तमाम तर जो हदूदो क़यूद है उसका पाबंद रहा जाए और बैनुल अक़वामी सतह पे कवानीन के तहत चला जाया जाए। और खास तौर पे पाकिस्तान के वो अनगिनत सबूत
पेश करने के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी और मुख्तलिफ ममालिक को भी, खास तौर पे अमेरिका को, खास तौर पे चीन को, रशिया को और खास तौर पे इस्लामी ममालिक को अगर हमने सब कुछ बता दिया है, अब उनका ये फर्ज है, ये बरादर शिरादर कोई चक्कर नहीं है। लिहाजा हमारा कोई नुकसान पहुंचा जाए, हमारे जवारे राना उनको शहीद किया जाए और दहशतगर्द परतते रहे अफगानिस्तान के अंदर और हम बरादर बरादर ही करते रहे, ये नहीं मुमकिन होगा। अब तो बड़ी सीधी सी बात है कि हमारे नुकसान का जो सोचेगा उसका फायदा हम नहीं सोच सकते। और वही जो बात है कि एक तरफ ब्लड शेड हो, एक तरफ खून बह रहा हो और एक तरफ हम तजारत के चक्करों में पड़ते रहे, अब उसकी गुंजाइश निश्चित है, अब इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लिहाजा ये वाज़े आपने जो सवाल किया ना, मैं यही समझ रहा हूँ कि बैनुल-अक़वामी कुव्वतें, ताकतें, इस्लामी दुनिया वो अब तमाम तर हकायक को देख रही है, सबूत उनके सामने है। लिहाजा पाकिस्तान को एक दफा फिर असर नौ जो है वो मजबूत और मरबूत सफारतकारी करके फाइनल नुक्ता बता देना चाहिए कि अगर इस तरह से ये बाज ना आया तो हम किसी भी हद तक जाने पे मजबूर हो सकते। ठीक है, जो हमारे नुकसान का सोचेगा फिर हम भी उसका फ़ायदा नहीं सोचेंगे। जवाद फैज़ी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, पॉइंट आ गया आपका। इम्तियाज़ साहब, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बारहा पहले तो कोशिश की, उसके बाद मुज़ाकरात भी हुए। हाल ही में जो दोहा में होने वाले मुज़ाकरात, उसमें अफ़गानिस्तान की जानिब से हठधर्मी बरकरार रही। हालात यही रहे तो क्या समझते हैं, इसके नताइज आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं, नताइज बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं। वो तो जब वहाँ इस्तांबुल में भी जो मामला हुआ था, आपने हमने गुफ्तगू की थी, जवाद भाई ने भी, हम सब ने, ज़ुल्फ़िकार साहब ने भी, वो नताइज ले चुका है पाकिस्तान। पूरी दुनिया देखे इस वक्त एक रोज़ कब चाइना ने भी अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की है ना, अफ़गानिस्तान को बोला भी है। देखिए अफ़गानिस्तान इस वक्त रियासत ज़रूर है, वहाँ पर अगर आप कहें ना जो एक दुनिया भर में एक एक्सेप्टेबल कहें या एक जो फेस होना चाहिए हुकूमत का, वो नहीं है। वहाँ पर ज़ाहिर इंटरम एक सेटअप है, उसको आप प्रॉपर नहीं कह सकते पूरी दुनिया में। वो पहले पुश बैक करता था पाकिस्तान की वजह से ईरान साथ खड़ा होता था, बड़े बड़े इस्लामी मालिक खड़े होते थे, तो वहाँ पे और से होती थी, वहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया जाता था अफगानिस्तान को। अब तो एक आइसोलेशन में खड़ा है, सिर्फ हिंदुस्तान साथ है ना। चाइना को ले, ईरान ने क्या किया था आज से 2-2.5 महीने पहले, जब एक बड़ी तादाद में अफगानी उसके बॉर्डर की तरफ बढ़े थे, तो उसने तो एलिमिनेट किया था, उसने तो कोई जीरो टॉलरेंस पे नहीं रखा हुआ था। तो सारे के सारे अराउंड में, और सेंट्रल जो आप सेंट्रल एशिया वस्त ममालिक जो हमारे हैं, अज़बक, काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान वगैरह, चेचन, ये सब जो है बैक साइड से होता है, यानी बैक साइड पे लगता है जहाँ जनरल दोस्तम, अहमद शाह मसूद वालों की बड़ा होल्ड है, उसके साइड से होता है। तो वहाँ का तो कोई वो है नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे वो तो सेफ साइड है। तो ये आइसोलेशन में हम तो बार बार जो ये गुफ्तगू करते हैं अब अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये दरवाज़ा खोला हुआ है। अभी बिरादर की हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक दो दोस्त हैं वो ये इसमें बोलते हैं यार बिरादर जो है ना सिर्फ पेश लगा दें, ये बिरादर हमारे लिए बुरा दर साबित हुए हैं कि एक बुरा दर है हमारे लिए, जो जहाँ से हमें नुकसान पहुँचता है। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमारे अपने दोस्त इस पर बहस करने लगते हैं कि जनाब ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई आप जब यानी कि खिलाफत राजदिया होती थी, जब भी इसी तरह के जो मुसलमान होते थे वो आस्तीन के सांप बन के सामने आते थे, तो उनसे निपटने का भी शरीयत ने सारा रास्ता बताया हुआ है। और वो जो बार बार एक बड़ा ट्रिपिकल किस्म का टॉपिक उठाया जाता है, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में इस्लामी मुमलिकत कायम करना चाहते हैं। तो भाई इसमें इस्लाम क्या मामला है? सूदी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता बैंक शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा चलें, ये बात मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए भी तो कहे ना, और दूसरे इदारों के लिए भी कहे कि भाई वहाँ पर जो सारी एक्टिविटी होती है, तो ये एक टेक्निकल वो होता है, एक प्रोपेगेंडा ऐसा किया जाता है कि लोग इंस्पायर्ड हों कि जनाब देखें वहाँ पर ऐसा हुआ। वहाँ पर क्या ख़वातीन के लिए इस्लाम मना करता है? अगर दुनिया की सबसे बड़ी आला और औला शख्सियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खड़े होते थे तो हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम के लिए खड़े हुआ करते थे। यानी एक बेटी थी तो बेटी एक खातून थी ना, तो आप खातून के हुकूक की क्या बात यानी नहीं करेंगे? बीबी खतीजा, अम्मा खतीजा हमारी, जो दुनिया की अगर देखें तो उस तरह की यानी बिजनेस वेमेन, और इतनी यानी कि सब कुछ। तो हमारा इस्लाम तो बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, सबके हुकूक की बात करता है, कोई सिलेक्टिव हुकूक की बात नहीं करता। और वहाँ पे सिलेक्टिव हुकूक की बात हो जाती है। भाई कहते ना, एक लड़की को पढ़ा दो, पूरा ख़ानदान समझ ले आपने, कई नस्लें आपने पढ़ा दी, और आप अगर उनको पढ़ने भी नहीं देंगे किसी हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें, हम नहीं कहते कि जनाब बिल्कुल
उनके पर्दगी होनी चाहिए, उनके एहतराम के साथ। और ये तमाम तर पाकिस्तान में भी और दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में बच्चियां पढ़ रही हैं और बड़ी टॉप पे जा रही हैं और बड़े अवार्ड हासिल कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। वहाँ पे आप ख़वातीन को आप तालीम से रोक देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सही है। DGISPR ने तो आज मज़ीद एक मरतबा फिर एक चीज़ को वाज़े कर दिया, वो भी इसलिए कि एक मनफी प्रोपेगेंडा आ रहा था कि ना आप हमला कर दिया। हमला नहीं किया, हमने कभी भी हमला नहीं किया, ना ऑपरेशन किया, आपका जवाब दिया है। जो जुल्फ़िकार भाई एक बात कह रहे थे ना, ये बल्कि जवाब कह रहे थे, तो बात यह है कि हमने खुदा न खास्ता हमला करना होता तो फिर राफेल के अंदर सारी सूरत हाल होती ना। कोई ऐसा नहीं है, ना हम हमला करने के, हम तो हिंदुस्तान पे हमला नहीं किया, हम तो हिंदुस्तान पे हमले के हम ही नहीं है। हम तो वो तो जवाब दिया ना, पाकिस्तान ने कब किया हिंदुस्तान पे हमला? जब उन्होंने इंटरवीन किया, जब एग्रेशन की, तो काउंटर में जवाब दिया भाई, हमने जवाब दिया, जानिब से जवाब दिया गया अभिनंदन भारत भी को, हो तो उसके बाद भी जवाब दिया था हमने। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और ये बारहा पाकिस्तान वाजे कर चुका है, पाकिस्तान की अफवाज ये बात वाजे कर चुकी है कि पुरअमन मुल्क है, पहल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया या जंग छेड़ी गई तो जवाब भरपूर दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। DGISPR की जानिब से आज भी ये बात वाजे कर दी गई है और कह दिया गया है कि ये जो मामलात हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है गुज़िश्ता शब कोई हमने हमला नहीं किया अफगानिस्तान पर, ना ही पाकिस्तान सिविलियन पर हमला करेगा। इसी के साथ एक और मौजू भी है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद अब जो पाकिस्तान है वो दुनिया भर के लिए मरकज़े निगाह बन गया है। जी नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि आलमी ताकतों से ताल्लुकात पर नई बुलंदियों पर पाकिस्तान पहुंच गया है और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुध से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे और इस दौरे में अहम मुआशी और दिफाई मुआहिदे और याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। जुल्फ़िकार राहा साहब, 4 रोज़ की ये जो जंग थी मई में हुई, इसके बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर बड़ी ताकतों का महवर बन गया है। जवाद फैज़ी साहब, आपके साथ ये सवाल है, अमरीकी सदर आए रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कायदाना किरदार क्या हो सकता है आपकी नज़र में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक ये कहा कि हमने हिंदुस्तान को जब शिकस्त दी और उससे पहले हमने जब तैयारे गिराए तो उससे पहले हमने ये बताया कि हिंदुस्तान ये प्लान कर रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के किन किन मकामात, किन किन शहरों पे हमलावर होने की कोशिश करेगा। फिर हमने पूरी दुनिया को ये भी बताया और दिखाया कि इसराइल के ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की हदूद में आए और हमलावर हुए। इस सारी चीजें बताने के बाद फिर जब हमने हिंदुस्तान के तैयारे गिरा दिए तो हमने असल में वो किरदार अदा किया जो छुप के या नकब लगा के नहीं, घात लगा के नहीं, बल्कि हमने वाजे कहा था। और DGISPR की उस वक्त की गुफ्तगू भी जब रात गई थी तो वो ये था कि पूरी उसकी गूंज जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देगी। लिहाजा ये वही चीजें हैं जो वापस हमारे कानों तक आती हैं, वो गूंज आ रही है असल में। और इस मौका पर आप ये देख लीजिए, उसके बाद बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा अजीम हो, और उसके बाद दीगर ममालिक जो है वो हमारे तैयारे खरीदने की बात करें। दुबई एयर शो के अंदर जहां एक दिन पहले पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के जिम्मेदारान से ये बातें हो रही थी और मुआहदे हो रहे थे कि हम पाकिस्तान के तैयार करदा तैयारे खरीदना चाहते हैं जंगी, और उसके अगले दिन फिर हिंदुस्तान के तैयारे के साथ जो हुआ, इस सारी चीजें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। वज़ीर आज़म एक मसरूफ जिंदगी गुजार रहे हैं और खास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से, मईशत के हवाले से, स्ट्रेटेजिक मामलात के हवाले से। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि मेरा ये तयक्कुन है, यकीन है कि अगर हम नेक नीति से मुखलिस होके तमाम तर तबकात, वो हुकूमत वक्त हो, वो सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफवाज हो, वो जज हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो उलमा हो, खुतबा हो, वो हकीम साहब भी क्यों ना हो, डॉक्टर्स क्यों ना हो, इंजीनियर्स क्यों ना हो, मजदूर क्यों ना हो, अगर नेक नीति से इखलास के साथ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके अल्फाज को मैं इसी तरह ही दोहराऊंगा कि फिर वाकई पाकिस्तान कायदाना किरदार अदा करेगा। लेकिन हमें जो अपनी जो मंजी है ना, उसके नीचे भी थोड़ी सी डांग फेरनी होगी।
जो सहूलतकार हैं। और फिर जिस तरह मेरे भाई इम्तियाज फरहान ये कह रहे थे कि इस्लाम की कुछ चीजें लेके और उसको फिर प्रोपेगेंडा बना के उसमें फेक न्यूज़ शामिल करके, और जो खुद हमारे यहाँ कुछ अज़ान हैं जो फटाफटी जज्बाती हो जाते हैं कि हो ये देखा ना इस्लामी बात ये होती है, शरीयत ये होती है, हालांकि असर नौ फिर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। जुल्फिकार साहब, इस पर आप भी अपनी राय दे दीजिएगा। जब से पाकिस्तान के हाथों भारत को मार पड़ी है, उसके बाद ही पाकिस्तान आलमी सतह पर बड़ी ताकतों का महवर बन गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उसी के साथ जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी तारीफ करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौकिफ है? देखिए, पाकिस्तान का एक बिल्कुल ही कायदाना रोल है सारे मामले में। इंडिया को जब से पैंटी पाकिस्तान ने लगाई है, ट्रंप तो आपको पता है ऐसे जैसे पाकिस्तान का स्पोक्समैन बन गया है। वो हर तकरीब में ये बात करता है और पूरी दुनिया मुतवज्जे हो रही है पाकिस्तान की तरफ, और ख़ासकर जो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के इदारों की कैपेसिटी का पूरी दुनिया को पता चला, तो उसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि दुनिया की 3 बड़ी ताकतें, वो तीनों की तीनों पाकिस्तान के साथ बड़े इज़्ज़त, एहतराम और अदब के साथ राब्ते में हैं। पहले ये होता था कि हम कभी अमेरिका की गोद में बैठ जाते थे, कभी रशिया की तरफ चले जाते थे, कभी चाइना की तरफ चले जाते थे। तो आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान ने एक अग्रेसिव डिप्लोमेसी करके सारी बड़ी ताकतों को एंगेज किया है। एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि एक संगे मील आपने अबूर किया है, जो सऊदी अरब के साथ एक आपका एग्रीमेंट हो गया। देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब जैसी ताकत, गो के हमारे साथ पहले से वो हमारे साथ हमेशा ही होते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला और सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए, ये ईरान का बहुत पाकिस्तान पे बड़ी इतना बात है ये कहना कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पे हमला है और सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पर हमला है। इम्तियाज़ साहब, आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। जब पाकिस्तान की जानिब से भारत को मार पड़ी है, उसके बाद पाकिस्तान की जो अहमियत बढ़ गई है, आप नहीं समझते भारत की आंखों में ये खटक रही होगी अहमियत? देखिए, यकीनन खटक रही है, लेकिन अब जो है ना, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक महाज पे इनको काम करना चाहिए, फ्रूट वाला काम करना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए। इसमें कमी जा रही है, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है सब कुछ। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हवाले से अगर हम यूरोप, अमेरिका, यूके में कोई अगर हम नहीं निकाल सकते जॉब्स के मामलात, तो हमें अगेन सऊदी अरब, अरब ममालिक से मामलात करने चाहिए। टर्की से हमें मामलात इकोनॉमिक महाज के ऊपर जो है ना, जो फ्रूट हमें मिलना चाहिए इस तमाम एटमॉस्फेयर का, इंतहाई माजरत के साथ वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और यही इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सबब बन रहा है। और अगर इसको सही मानों में टेकअप नहीं किया तो मज़ीद बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को, जो मुस्लिम लीग ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के हवाले से, तो ये बहुत हमेशा पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि कारोबार में थोड़ा इजाफा होता है, कारोबारी हल्के बड़े एक्टिव होते हैं। अभी देखें, 2 रोज़ पहले कराची में पाकिस्तान प्रॉपर्टी टूरिज्म इन्वेस्टमेंट भी एक कॉन्फ्रेंस भी हुई और एग्जीबिशन भी हुई, और इस्लामाबाद के उसके अंदर सारी चीज़ें रखी गई थी। वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई, और आज जो फूड ग्रीन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की जो एक्सपो शुरू हुई है आज, उसमें जो हमने आज कवर किया और वहाँ गए जो लोगों से मिले, तो मैं आपको बिटवीन द लाइन बोलूँ कि बिटवीन द लाइन जो इन्वेस्टर है उसकी नीड है, उसकी वन विंडो नीड है। SIFC को और एक्टिव होना पड़ेगा, वन विंडो को बहुत ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ेगा। ये जो सुर्ख फीता हमारे यहाँ लगता है ब्यूरोक्रेसी का, इसके ऊपर भी बुनियादुम मरसूस अब मार्का हक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हमें जो दुश्मन ममालिक है उससे ज़्यादा ही हमारी सुर्ख फीता वाले जो ब्यूरोक्रेसी है वो है, उसके खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं उसके खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इम्तियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया है और आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 4 रोज़ा जंग के बाद जो पाकिस्तान ने भारत को मार खिलाई है पाकिस्तान ने, और भारत को मार पड़ी है पाकिस्तान की, उसके बाद अब जो मोदी है वो रोता फिर रहा है, जग हसाई का सामना करना पड़ रहा है मोदी साहब को। ये बात पाकिस्तान बारहा कह चुका था, अमन चाहता है, और अब भी पाकिस्तान अमन चाहता है, चाहे वो प्रॉक्सीज के तौर पर पाकिस्तान पर हमले करने की कोशिश करे या जो भी उसके ओछे हथकंडे हैं वो करने की कोशिश करे। पाकिस्तान पहले भी जवाब दे चुका है और अब भी जवाब देना बाखूबी जानता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे जवाद फैजी साहब, जुल्फिकार राहत साहब और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फरहान साहब। आप तीनों के वक्त का शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।